हाय। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन के बारे में, प्री नेटल डिप्रेशन के बारे में, बेबी ब्लूज के बारे में। एक मिनट, ये तीनों का मतलब एक है? जी हाँ, ये तीनों का मतलब एक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीनों का मतलब होता क्या है इन सिंपलेस्ट वर्ड्स। इन तीनों का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि बहुत सारे वुमेन पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन को महसूस करते हैं। बहुत सारी वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी ये डिप्रेशन को महसूस करते हैं। ये ऐसे फॉर्म का डिप्रेशन है जो ये दिख नहीं पाता है, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट दिस इज़ अ रियल फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड इसकी सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन वुमेन टू वुमेन। फैमिली सपोर्ट हो एंड वेरियस रीजंस भी मैटर करते हैं। द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, एंड ये एक रीज़न हो सकता है, इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। जो वुमेन के बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं, उनके एटमॉस्फेयर में चेंजेस आता है पोस्ट अ बेबी इज़ बॉर्न। पोस्ट नेटल डिप्रेशन का सबसे पहला रीज़न वो होता है। सेकेंड रीज़न होता है डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। लॉट ऑफ वुमेन पोस्ट डिलीवरी या तो पेन या बच्चे के इरेटिक शेड्यूल की वजह से जो अर्ली फर्स्ट ईयर ऑफ डिलीवरी होता है उसके दौरान इसको फील करते हैं। दे फील क्वाइट लो अबाउट देम सेल्व्स। बहुत सारी वुमेन को ऐसे लगने लगता है कि उन्हें राइट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पीपल डोंट केयर अबाउट देम एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो एक वुमेन अपने आप से बैटल करती रहती है उसके माइंड में, पर वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि एक्चुअली होता क्या है या क्या हो रहा है उसके माइंड में। एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बातें किया जाता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि अंडरस्टूड है, अब ये हुआ है एंड स्टफ। बट मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमारे अगले नेक्स्ट मॉम्स को के लिए क्रिएट कर सके कि किसी को लो फील ना हो या किसी को ये फील ना हो दैट दे आर अलोन, बिकॉज वी आर ऑल विद देम, देयर इज़ नोबडी अलोन। द थर्ड रीज़न जिसकी वजह से ये ज़्यादातर वुमेन और लो फील करते हैं अपने बारे में इज़ वो इतने बिजी हो जाते हैं उनके न्यू बेबी के पैटर्न में और स्टफ कि दे डोंट गेट टाइम फॉर देमसेल्व्स। समटाइम्स हम खाते रहते हैं, उसके बीच द बेबी इज़ क्राइम। लैक ऑफ फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स, उसके वजह से भी बहुत सारे लोग और लो फील करते हैं। बहुत सारे लोग जब अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, सोसाइटी हम वुमेन को बोलते रहते, ओह तेरा वजन बहुत बढ़ गया है, यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, यू नो। उसके वजह से भी वो लोग ऑलरेडी बहुत लो फील कर रहे होते हैं और हम इन्हें और लो फील कराते हैं ये चीज़ बोल के। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जहाँ हम एज पीपल काफ़ी पीछे से बोलते रहते हैं, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था, तेरे कपड़े अब तुझे फिट नहीं हो रहे एंड स्टफ, जबकि ये सिर्फ एक फेज़ होता है। नो परमानेंटली ये फेज़ होने नहीं वाला है। एंड अक्सर मैंने ये भी देखा है जब लॉट ऑफ मदर्स, न्यू मदर्स हेल्प मांगते हैं, बहुत सारे लोग उनको ये बोल के चुप करा देते हैं कि ये ना टेम्पररी है, हमेशा तो नहीं रहने वाला है। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट वी डू विद देम। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें उन्हें ये बोलना चाहिए कि आप सीनियर मॉम से बात करिए, सपोर्ट सिस्टम बनाइए, पर्सनल काउंसलिंग लीजिए, या तो आप जस्ट अपने बड़े जो घर के आसपास जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपको कैसे लग रहा है। एंड अगर आपकी सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन इज़ रियली बैड और आपको लग रहा है यू फीलिंग वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ, सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं आपके मन में, आपको इमीडिएटली आपके जो पीडियाट्रिशियंस है और आपके डॉक्टर्स है, गाइनेक्स है, उनको इस बारे में बात करना चाहिए एंड सपोर्ट और हेल्प लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ रियल थिंग। ऑल्सो अ लॉट ऑफ न्यू मदर्स पर ये प्रेशर होता है परफेक्ट बनने का, अरे ये टाइमिंग है बच्चे का, उसके टाइम पे ये कर देना, उसको अच्छे से खिलाना, तेरा बच्चा चबी है, इसका बच्चा पतला है, एंड तेरा बच्चे में कुछ कमी लग रही है। एंड उस चीज़ में ना लॉट ऑफ न्यू मदर्स इस प्रेशर को अपने सर पे ले लेते हैं कि अरे परफेक्ट बनना था, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ही गलत कर रही हूँ कुछ, एंड उस चक्कर में हम इस डिप्रेशन के
इतने डीप चले जाते हैं कि हमको भी पता नहीं चलता है कि परफेक्ट क्यों बनना है। आप माँ बन रहे हो, आप एक माँ हो, एंड देयर इज़ नथिंग नोन एज परफेक्ट। सही गलत कर कर के ही हम सीखने वाले हैं। सो एक चीज़ जो एक मुझे प्रेशर का पॉइंट लगता है विद लॉट ऑफ मदर्स इज़ दैट वी फील कि हमको परफेक्ट बनना है, या हमारे बड़े हम में वो प्रेशर डालते हैं कि तू उसका देख, तेरी कज़िन बहन या तेरी वो मौसी की बेटी और तेरी चाची की बेटी, कि हाउ वो अपने बच्चे को कैसे मस्त रख रहे हैं, कितना अच्छा खिलाते रहते हैं पूरे दिन। और ये सो एज अ मदर, एज अ न्यू मदर, एज अ सोसाइटी, आई नो बहुत सारे लोग आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, बट सुनिए आप सबका, पर करिए अपने दिल का, बिकॉज जो माँ जानती है अपने बच्चे को उससे बेस्ट और कोई नहीं जानता। सो ये जो परफेक्शन बनने का जो सोसाइटी या खुद से हमारे मन में आता है, उसे हमको थोड़ा इतना अपने आप को प्रेशर देने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। सो वो एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लॉट ऑफ न्यू मदर्स को हस्बैंड क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ माँ को ही करना है। एंड अगेन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो पोस्टनेटल डिप्रेशन में और डीप चला जाता है, बिकॉज हस्बैंड्स अपने ऑफिस संभाल के घर आते हैं, एंड मदर्स बिकॉज वो पूरे दिन बच्चे के पीछे होते हैं, सो दे वांट टू डिस्कस और वेंट आउट, आज मेरे साथ क्या हुआ, बेबी पूरे दिन सोया नहीं, ये नहीं, मेरी बेबी ने ऐसा कर दिया, वट एवर रीजन्स। एंड हस्बैंड्स ये कह देते हैं कि लिसन, मुझे पता है मैं थक कर आया हूँ, नाउ यू नो आई वॉन्ट टू रेस्ट और वट एवर। एंड उस चक्कर में अगेन बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी सोसाइटी इस बारे में और बातें नहीं करता है, तो हस्बैंड्स भी अवेयर नहीं होते, घर के बड़े भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, एंड उस चक्कर में ना इस चीज़ में और हम डेप्थ में जाते रहते हैं। एंड इफ़ यू आस्क मी, इस चीज़ में अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई हेल्प कर सकता है वो है सीनियर मॉम्स, मे बी जो आपके सिमिलर एज ग्रुप के हैं, जो समझ सकते हैं कि इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, आप कैसे महसूस कर रहे हो सकता है हमसे थोड़े बड़े एज ग्रुप वाले ये सब नहीं समझ पाते, सम डेज़ यू नो कुछ बड़े होते हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे फील हो रहा है आजकल की लड़कियों को इस जनरेशन में। मे बी कोई वर्क करता था, अब काम छोड़ के वो फुल टाइम मॉम बन गई है, सो शी वॉन्ट्स टू वेंट आउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद हर, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है। सो अगर आपके बड़े नहीं समझ पा रहे हैं आपको, अगर आपके हस्बैंड्स नहीं समझ पा रहे हैं, सो द क्लोजेस्ट जिसको आपको रीच आउट करना चाहिए वो सीनियर मॉम्स या मॉम्स जो आपके एज ग्रुप के हैं, जिनसे आप यू नो एक रैपो बिल्ड करके यू नो वो आपको कह दे कि अरे इट्स ओके यार, हमारे साथ भी हुआ है, इट्स नॉर्मल, हम सब सीख रहे हैं, देयर इज़ नथिंग नोन एज अ परफेक्ट मॉम, वी आर जस्ट मदर्स, नथिंग परफेक्ट अबाउट इट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको कोई बोल दे कि यू नो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट योर पेरेंटिंग स्किल और अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, कि मैं अच्छी मॉम हूँ या बुरी मॉम हूँ एक्सेट्रा, सो डेफिनेटली आपके मूड में बहुत हेल्प करता है। सो या रीचिंग आउट टू सीनियर मॉम्स, फ्रेंडली मॉम्स जो आपके एज ग्रुप को इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन। So if you are going through postnatal depression, or if your loved ones are going through it and you want to help them, so there are 5 things that I recommend and they are really amazing. So the first thing is having omega-3 fatty supplements. They are very good for your hormonal fluctuation and your development. So that is one of the things which I recommend. And second is to go for psychotherapy if you don't find good support amongst your support system, या आपके आजू बाजू के ग्रुप वाले या फैमिली वाले अगर आपको नहीं समझ पा रहे, so go for a professional counseling. They definitely try to reach to that जो डेप्थ है, एंड वहाँ से आपको डिप्रेशन को थोड़ा बेटर करने की दे ट्राई टू हेल्प यू. सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट आई रिकमेंड. The third thing is try massages. Yes, go for professional massages. They stimulate your blood flow and you feel good about yourself. So massages would be the third thing. Fourth thing would be acupuncture. And the fifth thing would be just to spend some me time with yourself or do something that makes you happy. You know, sometimes वो बेबी को साइड में रख के just
going for an early morning stroll makes you happy, talking to a friend makes you happy, or going for dinner makes you happy. So fifth would be do something that makes you the most happiest without your baby. So if you have help, या आपके husband, your parents at home who could take care of your baby for some time, and you get your me time for some time, it definitely makes you feel much better. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर पोस्ट नेटल डिप्रेशन आपको हो रहा है तो आप आपके बच्चे से प्यार नहीं करते हो, आप बड़े डिस्कनेक्टेड मदर हो, एंड ये सारी चीज़ें फॉल्स है, ये सारी चीज़ें झूठी हैं. पोस्ट नेटल डिप्रेशन ये आप में हो रहा है, ये आपके बॉडी के साथ हो रहा है. सो जाहिर सी बात है सामने वाला ये नहीं समझने वाला है. ऑफकोर्स यू लव योर चाइल्ड, आपको पता है कि एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने खुद ने प्रोड्यूस की है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे से डिस्कनेक्टेड फील होते हो, बट येस बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन आप इतना स्ट्रेस या इतना लो फील करते हो कि आपको वो कनेक्शन महसूस नहीं होता है. एंड बहुत सारे मेन, बहुत सारे हस्बैंड्स इसीलिए ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज इसके बारे में बातें नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होता. सो आई डोंट ब्लेम देम, बट मुझे लगता है इसके बारे में और बात इसीलिए करना चाहिए कि उनका भी सपोर्ट बहुत मैटर करता है. बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट योर चाइल्ड, दिस इज़ हस्बैंड एंड वाइफ मिल के चाइल्ड. यहाँ पर एक और पॉइंट जो मुझे लाना है कि लॉट ऑफ सिंगल मदर्स, जी हाँ, अक्सर ऑफ कोर्स मदर्स, एक पेरेंटिंग मीन्स दोनों चीज़ में डिवाइड होता है, बट अ लॉट ऑफ सिंगल मॉम्स, उन पर क्या बीता होगा. सो हैट्स ऑफ टू ऑल द सिंगल मॉम्स जो अपने बच्चों को विदाउट एनी अदर पेरेंट, जस्ट एक पेरेंट के बल पे, इवन सिंगल डैड्स फॉर दैट मैटर, वो भी ये चीज़ महसूस करते हैं जो स्टार्टिंग से अपने बच्चों को बिकॉज उनके भी लाइफ में एक हैवॉक, एक नया स्ट्रेस आ जाता है, उसकी वजह से दे नो वॉट इज़ हैपनिंग, बट दे नो कि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो दूसरे मदर्स के पास होता है. बट डिप्रेशन दोनों में इक्वल होता है. ऑफकोर्स सीवियरिटी एवरी वुमेन में अलग होता है. सो ये वीडियो के थ्रू आई वुड ऑल्सो लव टू जस्ट गिव माई हैट्स ऑफ टू द सिंगल मॉम्स, सिंगल डैड, सिंगल पेरेंट्स जो ये अकेले कर लेते हैं. एंड या सो द पॉइंट जो हम जिसके बारे में आई एम गोइंग टू रीरूट एंड टॉक अबाउट अगेन इज देर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग अबाउट इट. एंड येस दैट डज नॉट मीन कि आप कंप्लेन कर रहे हो या आप अक्सर चिड़चिड़े रहते हो, बिकॉज दिस इज़ वॉट डिप्रेशन मीन्स. एंड डिप्रेशन चीज़ ही ऐसी होती है कि आप खुद से उसको सोल्यूशन लाते लाते बहुत टाइम लग जाएगा. एंड ये अगर बहुत डेप्थ में चला गया सो इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स फॉर इट टू कम अप. इसीलिए बहुत ज़रूरी है बात करना इस बारे में अभी, एंड इवन टू ट्रीट इट राइट नाउ. लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू ये टाइम के साथ चला जाएगा, ये कोई मैजिक नहीं है जो ऐसे उड़ जाता है. जी नहीं, दिस इज़ you have to work towards it कि you're going to feel better and then this thing would just come up and then थोड़ा lighten आपके हार्ट से. जैसे ये स्ट्रेस, ये चीज़ें, जैसे ये बर्डन थोड़ा कम होगा, ऑटोमेटिकली you will start feeling good about yourself. And इसीलिए I always say having the best support system or good support system around you reflects on every woman. So if you know a friend of yours or some other person complaining, that reflects कि उसको some way कुछ कम attention मिल रहा है and that's why she's seeking help from you. So if someone does that with you, please make sure to be a little kind and lovable and tell them that this is a phase and we are all in this together. And yes, it does get better, but सबकी wavelength और सबकी speed अलग होती है. So yes, we are all in this together, and yeah, this is all about postnatal depression. Take care, love you all, bye bye.